Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my R&D. तो लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे कि कैसे डायरेक्ट हम लोग यूआरएल के थ्रू अपने टीएस फाइल या जीएस फाइल को कहीं भी किसी भी लोकेशन से डायरेक्ट रन करवा सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। और लास्ट सेशन में गिटहब से हम डायरेक्ट प्रोग्राम को चलाए थे और आज के सेशन में हम लोग डायरेक्ट लोकल फाइल बनाएंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम और उसको चलाएंगे। तो एक प्रोग्राम Okay. बनाते हैं छोटा सा। फर्स्ट हेलो डॉट जे डेनो प्लेटफॉर्म पे जावा स्क्रिप्ट हम रन करवा सकते हैं। तो एक छोटा एग्जांपल रखते हैं, सिंपल हेलो वेलकम टू डेनो, सिंपल। बस इसको सेव किया और इसको अगर नोड पे रन कराना होता तो हम लिखते नोड एक्सटेंशन। नोड पे ऑप्शनल होता है तो हम सिर्फ हेलो लिख के भी चला सकते हैं नोड पे, और एक्सटेंशन के साथ भी हम चला सकते थे ऐसे। तो ये जेएस फाइल है, ये नोड पे भी चल जाएगा। अब इसे हम चलाने वाले हैं डेनो पे। तो डेनो पे डेनो एंड देन फाइल नेम हम नहीं लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे रन, डेनो रन एंड देट हेलो डॉट जेएस, और ये रन कर गया है। हाँ. ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल ही रख रहे हैं टीएस, और इसमें भी सेम कोड हम कर लेते हैं। सिंपल रखने के लिए सेम कोड यूज कर रहे हैं, कॉपी एंड देन हेलो डॉट टीएस पेस्ट सेव क्लियर स्क्रीन डेनो रन हेलो डॉट टीएस। इस बार चलाते हैं और नोटिस करते हैं कि क्या डिफरेंस है जब डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट को फाइल को चलाए थे, डॉट जेएस वाली फाइल को चलाए थे तो, और जब डॉट टीएस वाली फाइल को चलाना है तो इसमें एक Okay. स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है। लास्ट टाइम कोई कंपाइलेशन नहीं हुआ था बट इसमें कंपाइल हुआ, क्योंकि डॉट टीएस फाइल डायरेक्ट V8 इंजन को समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर रोल में आया होगा इन द बैकग्राउंड, और कंपाइलर ने हेलो डॉट टीएस को कन्वर्ट किया होगा हेलो डॉट जेएस में इंटरनली। और कोई भी फाइल हो सकता है, वो टेम्प डॉट जेएस भी हो सकता है, दोनों की इंटरनली वो कैसे कन्वर्ट किया होगा। और फाइनली V8 इंजन के द्वारा इसको रन कराया गया होगा और हमें आउटपुट मिल रहा है कितना, हेलो वेलकम टू डेमो। तो ये हो गया। अब अगर दोबारा इस प्रोग्राम को हम चलाएं, फर्स्ट टाइम जब हम हेलो डॉट टीएस को चलाएं तो वो कंपाइल हुआ, दोबारा चला रहे हैं लेकिन फाइल में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस बार हम नोटिस कर रहे हैं कि इस बार कंपाइल नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपाइल था और कहीं ना कहीं कैसे में वो स्टोर्ड होगा, और चूंकि ऑलरेडी कंपाइल है तो दोबारा कंपाइल नहीं किया गया। तो यहाँ पे डोइनो थोड़ा सा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंसी दिखाया है कि अगर फाइल ऑलरेडी कंपाइल है तो उसे दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं. इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं x इक्वल्स टू 20, और इसको प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एंड देन x। सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल रख रहे हैं ताकि एक्चुअल कोड को समझ। अब जब रन करा रहे हैं इस बार, अगेन इसने कंपाइल किया, यानी डेनो को पता है कि कोड में चेंजेस है, सोर्स कोड में चेंजेस हुआ, और चूंकि चेंजेस है इसलिए उसे दोबारा कंपाइल करना जरूरी था। तो डेनो ने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे। अब फिर से इसको रन कराते हैं और इस बार कोई चेंजेस नहीं था, इसलिए कंपाइलेशन स्टेप स्किप हो गया और डायरेक्ट हमें आउटपुट मिल पाया। तो ये चीजें हैं, बहुत बेसिक था बट जानना जरूरी था। स्क्रीन को क्लियर किया। Okay. अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हेलो डॉट जेएस को हम रन करवाए थे नोड पे, सिमिलरली हम क्विकली एक बार रन कराते हैं हेलो डॉट टीएस को भी नोड पे। और अगर हम रन करा रहे हैं तो ये भी चल रहा है, नोड हेलो डॉट टीएस हेलो वेलकम टू डेनो। और ये थोड़ा स्ट्रेंज तो जरूर है कि ये चल कैसे रहा, बट I think compile फॉर्म में है इसलिए. हाँ मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेनो के द्वारा अभी अभी कंपाइल किया था हमने, तो उसको चला लिया होगा। तो एक काम करते हैं, एक क्विक टेस्टिंग के लिए एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं हेलो टू डॉट टी एस, और इसको हम सेव करते हैं। इस बार हम कंपाइल नहीं करने वाले हैं और डायरेक्ट हम नोड को बोल रहे हैं चलाने, हेलो डॉट टू डॉट टी एस को चलाओ, और रन करवा दें। अब भी चल रहा है, ये फाइल सेव है, कॉन्स्ट है, ओके ओके ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डॉट टी एस तो एक्सटेंशन है, बट टाइप स्क्रिप्ट का कोई भी चीज़ हमने यूज़ नहीं किया।
तो बाय डिफॉल्ट अभी नोड क्या कर रहा है, hello.to.ts को वो जावास्क्रिप्ट का कोड समझ रहा है और डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसीलिए वो ओके। एग्जीक्यूट कर पा रहा है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का इसमें कुछ भी यूज नहीं किया हुआ है। तो अगर सिंपल हम यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई कर दें, जो कि टाइप स्क्रिप्ट में होता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, अब इसको चलाएं तो ये बोल रहा है कि कुछ एरर है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स डेकोरेशन। बोल रहा है कि एक्स को इनिशियलाइज करो, यानी एक्स का जो टाइप स्पेसिफाई किया गया उसको वो नहीं पहचान रहा है नोड। अगर इसी चीज को हम डेनो से चलाएं, डेनो एंड देन रन hello2.ts, तो डेनो उसको कंपाइल कर रहा है और चला दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेनो के अंदर इम्बेड है टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर, वो टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर की मदद से इसको चला रहा है। लेकिन ऐसा नोड में नहीं था। बट स्टिल अगर नोड पे आप चलाना चाहते हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, नोड पैकेज मैनेजर से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे बोलते हैं टीएस नोड। तो टीएस नोड को यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट हम टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं, टीएससी। टीएससी के थ्रू टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करेंगे, वो एक जेएस फाइल देगा और फिर उस जेएस फाइल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्विकली अगर चलाना चाहे तो टीएससी hello2.ts हम लिख रहे हैं, और इस फोल्डर के अंदर कहीं भी hello2.js नहीं है। अब हम इसे कंपाइल कराते हैं, ये कंपाइल हो रहा है और इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये कंपाइल किया और देख पा रहे हैं एक नई फाइल बन गई hello.js। तो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर ने कंपाइल कर लिया, और अगर हम इस कंपाइल ओके। फाइल को देखें तो hello2.ts में टाइप यहाँ पे मेंशन था, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में होता नहीं है। तो जैसे ही टीएससी ने कंपाइल किया होगा, तो कंपाइल करने के बाद जो hello2.js बना है, इसमें कहीं भी वो टाइप नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ होता नहीं है। तो जो ट्रांसपाइलर है, टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है, वो उस चीज़ को निकाल दिया और कंप्लीट प्योर जावास्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, अब चाहें इसे तो इसे रन करवा सकते हैं नोड से, नोड एंड देन hello2.js। क्योंकि अब इसमें प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड है तो ये चल जाएगा और आउटपुट हमें मिल भी पा रहा है। एक और यहाँ पे ट्रिक है, वो बता रहे हैं, ट्रिक तो नहीं, बेसिकली एक टूल या पैकेज कह सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और उसकी ओके। मदद से डायरेक्ट किसी भी टीएस फाइल को हम रन करवा सकते हैं नोड प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जाम्पल hello3 हम टीएस लिख रहे हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, where str काइंड ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू सिंपली हेलो और सेमीकोलन, और इतना ही को प्रिंट कर देना है। तो console.log str, ये टीएस फाइल है। अगर हमें टीएससी का यूज करना हो तो वो आउटपुट नहीं देगा, वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम नोड को यूज करें तो डायरेक्ट तो हम चला नहीं सकते हैं क्योंकि डेटा टाइप है। तो एक पैकेज मैंने हाँ। ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जिसका नाम है ts-node, और ts-node एंड देन हम लिखेंगे hello3.ts, और अब रन करना है तो ये रन कर जाएगा। नो डाउट ये इंटरनली कंपाइल किया होगा hello3.ts को, और कहीं वो टेम फाइल या hello3.js कुछ भी वो रखा होगा बैकग्राउंड में, और फाइनली चला के आउटपुट दे दिया। हमें कंपाइलेशन स्टेप नहीं दिखा ts-node के केस में। सिमिलरली जैसे हम जब डेनो चलाते हैं, डेनो रन एंड देन hello3.ts, तो यहाँ तो खैर डेनो बताता है कि हम इसे कंपाइल कर रहे हैं और उसके बाद चलाते हैं, लेकिन टीएस नोड में नहीं बता रहा था। तो ये टीएस नोड और टीएससी मैंने यहाँ पे चलाया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ, चीज़ें डायरेक्ट नहीं होती है, बीच में कंपाइल होती है जेएस में और तब जाके वो चीज़ चल पाता है। तो